सो वेलकम टू एकेडमी डीके गाइस। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक बिगिनर्स के लिए जो इससे पहले कोई फील्ड एक्सप्लोर नहीं किया उसको बेसिक नेसेसिटी क्या होना चाहिए एक प्रोफेशनल यूआई यूएक्स बनने तक। उसके पास मीन्स क्या क्या होना चाहिए कि वो अपनी परिस्थितियों से टैकल कर सके और पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। उसका बेसिक नीड्स क्या है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम आ जाते हैं फिग्मा पे। ओके, सो ये फिग्मा है। बेसिकली आप लोगों को मैं डिफिनेशन दिखाऊंगा एंड स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि क्या बेसिक नेसेसिटी आपके पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक नेसेसिटी टू बिकम प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिजाइनर। सो देखिए, ऐसा हुआ बनाया हुआ कि आपके पास बहुत सारी चीज होनी चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट्स का बहुचार होना चाहिए, बट ऐसा कोई एक्चुअली भी नहीं है। सो मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ वो एक्यूरेट आप इन प्रोसेस को फॉलो करके अपने अफोर्डेबल प्राइस में, अपने बजट के अंदर में आप एक कंप्लीट और प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो। सो क्या है, तो स्क्रीन में जैसे कि आप देख रहे हो मेरा कि लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, दोनों में से भी कोई भी होगा चलेगा। रैम 8 GB होना चाहिए, 16 GB इज बेटर। बट हमको यहाँ पर ही कोई किसी किस्म का गेम वेम नहीं खेलना है, हमको कोई सॉफ्टवेयर को ज्यादा इंस्टॉल करके नहीं रखना, तो 8 GB रैम इज इनफ ना। प्रोसेसर क्या होना चाहिए, इंटेल i5 होगा तो बेटर है, राइजन भी होगा तो चलेगा, और अगर एप्पल है तो बात ही अलग। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप हो जो मतलब हैंग नहीं करता हो, वो भी चला सकते हो। ओके, नाउ विंडोज में मैक होगा तो डेफिनेटली चल सकता है। हाँ, स्क्रीन का मैटर ये करता है, नंबर 2 स्क्रीन साइज डिस्प्ले में। ये इसलिए मैटर करता है कि जैसे कि आप डिजाइन बनाते हो ना, तो एज ए डिजाइनर आपका स्क्रीन जो होना चाहिए वो इक्वल टू बनने के बाद, डेवलप होने के बाद जो स्क्रीन में एंड यूजर्स देखने वाले हैं वो मैचेबल होना चाहिए, मतलब ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए। सो या 14-15 इंचेस चलेगा। मैं खुद जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ वो 15 इंचेस का लैपटॉप है मेरा। ओके, नाउ मॉनिटर है तो अच्छा है, और नहीं है तो भी आप काम चला सकते हैं। वाई यूआई डिजाइन नीड स्पेस, बेटर अलाइनमेंट्स, स्पेसिंग एडजस्टमेंट, फास्ट वर्कफ्लो, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको। नाउ नंबर 3 पे आ जाते हैं कि स्टेबल इंटरनेट्स। यस, ये इंपॉर्टेंट है जब हम काम पे जाते हैं। सपोज कीजिए कि मैं लॉग इन कर लिया हूँ और मैं काम पे बैठा हूँ करने के लिए, और मेरा नेट डिसबैलेंस हो रहा है, कनेक्टिविटी सही से नहीं हो रहा, तो मेरा क्या हो रहा है कि मैं कहीं से कोई एलिमेंट डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने डैशबोर्ड में, तो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए वो क्या होता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, इट्स ओके, फोन से आप कनेक्ट करके चला सकते हो। मैं खुद चलाता हूँ, आपको रियल बता रहा हूँ। आप दूसरों की बात पे मत जाओ, उसे इग्नोर करो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। डेफिनेटली आप चला सकते हो। Figma क्लाउड बेस्ड रिसर्च कोलैबोरेशन रिमोट जॉब्स के लिए ये बेसिकली नीड होता है। नाउ सॉफ्टवेयर, ये बहुत सारा एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें एज ए डिजाइनर की कोर्स करने के लिए। सो देखिए, पहले क्या होता था, एडोबी इलस्ट्रेटर बहुत पहले क्या होता था कि फिग्मा और एडोब एक्सडी, ये दो चलता था। बट स्लोली स्लोली फिग्मा ने ऐसा टेक ओवर किया कि एडोब एक्सडी को काफी पीछे छोड़ दिया। एंड नाउ फिग्मा अभी ब्रॉड लेवल में, आप कह सकते हो, अगर मैं कहूँ कि 90% ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइनर्स और एनी डिजाइनर्स दोज हु आर वर्किंग एज इन, उसका काम ही है कि वेबसाइट बनाना, डिजाइन करना ही करना, वो फिग्मा को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फिग्मा ने इतने सारे फीचर्स ला के आपको दे दिया है कि आपको वापस से एक्सडी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। नाउ यस, सो फिगजैम ब्रेनस्टॉर्मिंग, गूगल क्रोम एंड यूएक्स रिसर्च के लिए ये डेफिनेटली काफी ग्रेट होता है। फिग्मा के अंदर इतनी सारी चीजें, एलिमेंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे चीज है कि आप फिग्मा से ही, आपको बाहर से जाना नहीं पड़ेगा। आपको फिग्मा में प्लगइन्स रहते हैं, प्लगइन्स के थ्रू इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो और अपने आउटपुट्स को निकाल सकते हो बेटर तरीके से। ऑल फ्री रहता है, डेफिनेटली आप फ्री वर्जन रहता है फिग्मा का। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि फिग्मा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो। नाउ स्मार्टफोन होना क्यों जरूरी है, नंबर 5। स्मार्टफोन होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करते हैं ना, सो जैसे कि आपको पता होगा कि डेस्कटॉप के लिए अलग स्क्रीन प्रेफर होती है, टैबलेट के लिए अलग होती है, एंड मोबाइल स्क्रीन के लिए अलग होती है। सो जैसे कि हम मोबाइल के लिए
जब हमें कोई रिस्पॉन्सिवनेस पे काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास कोई ऐसा स्मार्टफोन होना चाहिए जहाँ पे मैं एक रियल एक्सपीरियंस को फील कर सकूँ, देख सकूँ, राइट। सो हमें एक स्मार्टफोन होना चाहिए जहाँ पर हम अपना यहाँ डिजाइन किए डैशबोर्ड पे एंड मैं अपना रिजल्ट कहाँ देख रहा हूँ, फोन पे देख रहा हूँ। ओके, नाउ लेआउट्स होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रियल यूजर बिहेवियर, चेक रिस्पॉन्सिवनेस। एंड्रॉइड भी होगा तो बेटर है, आईफोन भी होगा तो कमाल का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नाउ फिग्मा, ये आप अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बैठा लो क्योंकि ये जो है यही है फ्यूचर। फिग्मा प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। नाउ अब फिग्मा को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मैकबुक में या फिर अपना विंडोज में, राइट। एंड वन मोर थिंग, आप फोन पे भी फिग्मा डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे देख सकते हो। सो अभी हम आ जाते हैं गूगल पे। ओके, गूगल पे आ जाते हैं एंड सर्च क्या करना, फिग्मा डाउनलोड, दैट्स ऑल। फिग्मा डाउनलोड करने के बाद ये जो आपका फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड नाउ आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे। सी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी फिग्मा लॉगिन किया है, बस मैं आपको प्रोसेस बताते रहा हूँ। अगर आप iOS यूज कर रहे हो तो अच्छा है, एंड्रॉइड के लिए जा रहे हो तो वो भी अच्छा है, एंड अगर आप डेस्कटॉप के लिए मैक यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है, अगर आप इस पे क्लिक किए, नाउ सी, जैसे डाउनलोड होगा इंस्टॉल करना है आपको, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है सो मुझे अभी इस चीज का नीड नहीं है, तो वापस से आते हैं फिग्मा पे। नाउ ये हमारा एक बेसिक सा सेटअप है जो आप लोगों को करना है इंस्टेंटली। अभी आने वाली क्लासेस में बहुत सारी चीजें जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो डेफिनेटली हम वहां से स्टार्ट कर चुके हों यूआई यूएक्स की तरफ। इससे पहले मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आपको मेरा इंटरफेस दिख रहा है, ये है फिग्मा का इंटरफेस जो मैंने इंस्टॉल किया है एप्लीकेशन। एंड इफ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन देन यू कैन यूज इट फ्रॉम द गूगल एज वेल। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं फिग्मा डाउनलोड नहीं करना, फिग्मा लॉगिन किया, मैं फिग्मा लॉगिन किया, यहाँ आया मैं। आपका जो ईमेल है, आपका जो पासवर्ड है, ईमेल पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और साइन अप करके नया अकाउंट बना सकते हैं। सपोज कि मेरा ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे ये लॉगिन नहीं करूंगा। नाउ सो आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ मैं फिग्मा का बेसिकली क्या है फिग्मा। नाउ एक नया टैब ले लिए, लेट्स से कि एक नया टैब है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पैनल दिख रहा है, राइट हैंड साइड में जो पैनल दिख रहा है, सारा कमांड यही से होने वाला है। यहीं से आपको जितने भी आप एलिमेंट्स बनाओगे, जितने भी वेबसाइट्स बनाओगे, एप्लीकेशंस बनाओगे, आप जिस प्रकार पे यूज करना चाहोगे आप यही दो पैनल पे देख करके आप कर सकते हो। लेट्स से पेज 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप बैक जा सकते हो, फाइल एडिट कर सकते हो, एडिट फाइल से निकाल के ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, अरेंज है, वेक्टर्स है। अगर आप इंस्टॉल करते हो तो फिर वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लगइन्स है, प्रेफरेंसेस है, आप कैसे यूज करना चाहते हो यहाँ पर ही आप। जैसे कि मैं अपना माउस को क्या करता हूँ कि यूज स्क्रॉल व्हाइल जूमिंग, मेक श्योर कि आप भी ऐसे कर लो। माउस है तो आपके पास स्क्रॉल करने में आसानी होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या बहुत ईज हो गया। अब मुझे ये कंफर्टेबल हो गया नाउ। एंड लेट्स से कि अभी ये पैनल में कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा। प्रोटोटाइप डिजाइन क्या है, शेयर क्या है, ये प्रेजेंट क्या है, यहाँ से क्या होता है, वो सारा चीज हम देखेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, एक्सपोर्ट्स क्या होता है, ये लेयर्स आपको क्या दिख रहा है यहाँ लेयर्स में, एसेट्स में क्या हो, मोस्टली एसेट्स में क्या होता है ना। जैसे कि लेट्स से कि मैं एक फटाफट एक फ्रेम ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक फ्रेम क्रिएट किया, मैंने एफ सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस किया एंड ये फ्रेम आ गया मेरे पास। नाउ सी दिस कि ये फ्रेम का, जैसे कि यहाँ पर ये फ्रेम 1 आ गया, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, विंडो विंडो मैंने किया यहाँ पे। अब लेट्स से कि मैं इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे एक इलिप्स लिया। ओके, नाउ सो आप देख सकते हो कि विंडो के अंदर मेरा ये क्या है कि रेक्टेंगल इलिप्स है। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरा विंडो जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर मेरा क्या है, सिर्फ एक ही है, ये मेरा काउंट नहीं हो रहा। अब ये सारा चीज को भी नोटिस करेंगे हम आने वाले टाइम पे। आप देख सकते हो ये बॉटम पे एक नया बार है,
जहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो। मूव्स है, हैंड टूल है, स्केल अप्स है, यहाँ पे फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेक्शन है, स्लाइस है। नाउ ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। मैं तो शॉर्टकट यूज़ मुझे याद हो गया तो मैं उससे यूज़ करता हूँ। स्टार, पॉलीगन, इलिप्स, एरो, लाइन, रेक्टेंगल्स। नाउ पेन टूल, पेंसिल, ये काफ़ी कमाल का टूल है जाने वाले। ये क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट कर सकते हैं। कमेंट्स आप लीव कर सकते हो। नाउ ये हमारा क्या है, रिसोर्सेस है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काइंड ऑफ प्लगइन्स, काइंड ऑफ लाइब्रेरी यू कैन से। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा। ये अभी आप लोगों की ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को मैं क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। सो बस इतना ही है अभी के लिए। ओके, नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक सेटअप नहीं किए, इस वीडियो को देख के फटाफट सेटअप कर ले, और मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और शेयर दबा के करो, क्योंकि जितने ब्रॉड लेवल में पहुंचेगा मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। और ये जो मार्केट में चल रहे हैं ना कि एक इंडस्ट्री के नाम पे, एक इंस्टीट्यूट के नाम पे जो आपसे पैसा ले करके और आपको कुछ सिखा भी नहीं रहे, कुछ नॉलेज भी नहीं दे रहे, खामखा आपसे 50,000 60,000 ले रहे हैं 3-3 महीने के कोर्स के लिए। ट्रस्ट एंड मार्क माय वर्ड्स कि अगर आप कंटिन्यूअसली एकेडमिक डीक्यू को फॉलो करते हो तो आपको एक प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिजाइनर मैं बनाऊंगा। और बस मैं जैसा बोल रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ, जैसा सिखा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करूँ। थैंक यू सो मच।